सोने के बाल वाली बहू। अरे, उस रूपा के बाल तो दिन बर दिन और भी ज्यादा लंबे और घने होते जा रहे हैं। उसके खूबसूरत बालों से पूरे गांव के लड़के उसके बाल के जाल में उलझते ही जा रहे हैं। अरे, जब उसके काले घने बालों की चोटी उसकी कमर पर बल खाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई काली नागिन लहरा रही हो। उसके बालों की तारीफ करके हम सहेलियां अपना जिया क्यों जला रही हैं? जाने हमारी गाय की पूंछ जैसे बाल कब उसके जैसे होंगे। ढोलकपुर गांव में रहने वाली रूपा के बाल गांव की सभी लड़कियों की तुलना में बेहद ही लंबे, घने और काले थे। पूरे गांव के लड़के उससे ब्याह रचाने के सपने देखा करते थे। रूपा अपने पिता महेंद्र के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके पिता एक साधारण लकड़हारा थे जो मेहनत मजदूरी से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। पिताजी, बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं तेरे लिए एक जिम्मेदार पिता न बन सका। तुझे इस रूखी सूखी रोटी के सिवा और कुछ भी नहीं दे पाया हूँ। पिताजी, हम थोड़े में भी खुश हैं। मैं पानी भरने जा रही हूँ। रूपा घड़ा उठाकर कुछ दूरी पर बसे झरने के पानी में अपने केश धोने लगती है। तभी केशव नाम के एक शख्स की नजर उसके बालों पर पड़ती है और वो सुध बुध खोकर उसे देखते हुए कहता है, तीखे नयन, मोरनी जैसी चाल और लंबे काले बाल। अचानक रूपा पीछे मुड़कर कहती है, कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। केशव उसके सामने आकर कहता है, आपको यूं छुपकर देखने की गुस्ताखी के लिए आप जो चाहे सजा दे सकती हैं। केशव का ऐसा अंदाज देखकर रूपा उसके रूप में ही खो जाती है और अपने गीले बालों को झटके से पीछे करती है। उसके लंबे बाल केशव की घड़ी में अटक जाते हैं और केशव कहता है, अजी क्यों इन सुंदर बालों को तोड़ना चाहती हो? रूपा एक हल्की सी मुस्कान देकर नजर नीचे किए हुए चल देती है और दोनों रात भर चांद को निहारते हुए एक दूसरे की याद करते हैं। और अब हर रोज केशव झरने के पास आकर रूपा का इंतजार करता और ये सिलसिला प्यार का मोड़ ले लेता है। और केशव कहता है, रूपा, अब अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हसीन जुल्फों में अपनी शाम और हर एक लम्हा बिताना चाहता हूँ। तो फिर ले चलो मुझे अपनी दुल्हन बनाकर, हमेशा के लिए। मैं कल ही माँ के साथ हमारे रिश्ते की बात करने तुम्हारे घर आऊंगा। केशव घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। बेटा, इसमें इतना हिचकिचाने की क्या बात है? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगली सुबह दोनों उसके घर आते हैं जहाँ कौशल्या चारों तरफ देखकर कहती है, ये शादी नहीं हो सकती बेटा। पर आखिर क्यों माँ? तू मेरा इकलौता बेटा है और तेरी शादी को लेकर मैंने बहुत से सपने सजाए हैं जिन्हें ये गरीब भिखारी पूरा नहीं कर सकते। और जो खुद ही झोपड़ी में सड़ रहे हैं वो हमें क्या देंगे? हाँ, ये बात अलग है कि इस लड़की में कोई खोट नहीं। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रूपा से। अरे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी, जो इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तू अपनी माँ से लड़ने पर उतारू हो गया है। ऐसा भी क्या जादू कर दिया है इस लंबे बालों वाली डायन ने तुझ पर? अगली सुबह केशव गांव के मंदिर में जाकर रूपा से शादी करके कहता है, दुनिया की रीति रिवाजों से परे आज मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जैसे ही दोनों घर आते हैं तो कौशल्या कहती है, नास पिटे तेरा डायन, मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा ही लिया। माँ, अब रूपा मेरी पत्नी और आपकी बहू है, इसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। आप हमें अपना आशीर्वाद नहीं देना चाहती तो हम इसी वक्त चले जाएंगे। बेटा, तुझे यहाँ से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। आओ बहू रानी, स्वागत है। दरअसल ये कौशल्या का 2 तरफा चेहरा था। केशव की गैर मौजूदगी में कौशल्या अपने बहू पर अत्याचार करने का एक मौका नहीं गंवाती थी। क्यों रे करमजली, बड़ा शौक है ना लंबे बाल रखने का? घर के हर एक कोने में तेरे ही बाल पड़े हुए हैं और खाने में भी तेरे ही बाल तैर रहे हैं। सासू माँ, आपके डर से मैंने पिछले 2 दिन से अपने बालों में कंघी तक नहीं लगाई, फिर मेरे बाल कैसे गिर सकते हैं? तू मुझे झूठा साबित करना चाहती है? रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। कौशल्या बेरहमी से उसके बाल पकड़कर उसका सिर दीवार में पटकने लगती है और वो कहती है, सासू माँ, छोड़ दीजिए मेरे बालों को, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समय तेजी से गुजरता है जिसके साथ कौशल्या की ज्यादतियां भी बढ़ती जाती हैं। एक रोज वो कहती है, बड़ा इतराती है ना अपने लंबे घने काले बालों पर। अब जैसे ये केमिकल वाले शैम्पू को अपने बालों पर मलेगी, रौनक ही बदल जाएगी
उस शैम्पू के चलते प्रतिदिन के साथ रूपा के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, हाय रे, मेरे बाल झड़ गए। कमरे में आकर कौशल्या हंसती हुई कहती है, अरे ये क्या बहू रानी, तू तो सजनी से गजनी हो गई। वैसे ये चमचमाता हुआ टकला तेरे सर पर बड़ा जच रहा है। रूपा के गंजे होने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। रुचि, तुझे पता चला? रूपा की सारी बाल उड़ गई, वो तो अब गंजी हो गई है। अरे इक्का दुक्का केश भी नहीं बचे उसके सर पर। अच्छा हुआ जो उसकी सर की हरियाली छिन गई। अपने लंबे केश पर इतराकर हमें कितना जलाती थी। रूपा को अपने बालों को खो देने के गम से रोता हुआ देख केशव कहता है, रूपा अब चुप भी हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत से ज्यादा तुम्हारी सीरत से प्यार करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल हैं या नहीं। एक लड़की के लिए उसके बाल सबसे खास होते हैं, क्योंकि वही उसे सुंदर बनाते हैं। वो रात के अंधेरे में बिलक बिलक कर रोती हुई कहती है, काश माँ आज तुम मेरे पास होती। अचानक एक तेज रोशनी के साथ उसकी माँ प्रकट होकर कहती है, रूपा मेरी बच्ची, निराश ना हो। माँ आप यहाँ? तेरे बहते आंसुओं के कारण मुझे स्वर्ग से यहाँ लौटना पड़ा। गंगा की आत्मा अपनी शक्तियों से रूपा के गंजेपन को सोने के बालों में बदलकर कहती है, बिटिया ये सोने के बाल तेरी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। प्रतिदिन के साथ तेरे ये सोने के बाल तुझे एक सोने का सिक्का दिया करेंगे, जिसे तेरी क्रूर लालची सास तुझे सताना बंद कर देगी। रूपा आईने में अपने सोने के चमचमाते बाल देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसके बालों की अंतिम छोर से एक सोने का चमचमाता सिक्का गिरता है, जिसे उठाकर वो अगली सुबह अपनी सास को देकर कहती है, सासू माँ ने मुझे ये सिक्का आपको देने को कहा था। बहू के सोने के बाल देखकर कौशल्या की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं और वो कहती है, अरे गंजी, रातों रात तेरे टकले माथे पर सोने की खेती कैसे उभर आई? कल रात माँ मेरे पास आई थी, उन्हीं के जादू से मुझे ये सुनहरे सोने के बाल मिले हैं। लालची कौशल्या अकेले में खुद से कहती है, मैं तो खामखा इसके लंबे बालों से जल बुन रही थी। ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निकली। अब ये हर दिन मुझे सोने के एक सिक्के दिया करेगी। मेरी तो लॉटरी लग गई। बस इसे मेरी सच्चाई पता नहीं लगनी चाहिए कि मैंने ही उसको गंजा किया था। कौशल्या की ये बात केशव सुनकर कहता है, मुझे तो पहले ही शक था कि आपने ही रूपा के बाल से जलकर उसे गंजा किया था। क्या रूपा की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो भी आप ऐसा ही करती? कौशल्या अपने बहू के कदमों में गिरकर कहती है, अपनी सास को माफ कर दे बहू। गंजेपन का कारण मेरी जलन था। जलन में आकर मैंने तुझे कितना परेशान किया। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैं इस सच से वाकिफ हूँ, पर आपका सच्चा पश्चाताप उन सैकड़ों गलतियों पर भी भारी है। चलिए सभी गिले शिकवे भूलकर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आज मुझको एहसास हो गया कि धन से बड़ी दौलत परिवार और प्यार है। तेरे सोने के लंबे बालों से मिलने वाले सिक्कों से अब हम जरूरतमंद लोगों की मदद किया करेंगे।